कश्मीर में डोनेशंस हुई 600 करोड़ रुपए की, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि 65 की लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में तो कभी कोई डोनेशंस नहीं हुई। जब रिलीजन की बात आती है तो कितने यूनाइट हो जाते हैं कुछ लोग, और ये देश की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है। पर मैं इसको आपको दूसरा फेस दिखाता हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज बहुत ऑब्वियसली आई कि भाई जिस टाइम पे 14 मार्च के आसपास की ये बात है, उस टाइम पे यूएस बहुत ही पैनी नजर बना के बैठा था कि $1 भी ईरान के पास नहीं जाना चाहिए, और ईरान जो है वो कैश के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसको कैश चाहिए था। तो फिर जो डोनेशंस करवा रहे हैं उन्हें कैसे पता कि वो ईरान तक पैसा भेज देंगे? जब ईरान के पास पैसा भेजना इतना मुश्किल है तो आपने डोनेशन शुरू क्यों कर दी? दूसरी चीज ये कि भाई ईरान और इजराइल की लड़ाई बहुत लंबे टाइम से चल रही है। आप जब एनालाइज करने की कोशिश करते हो तो पता चलता है कि यार पूरी दुनिया में इस टाइम पे कोई डोनेशंस नहीं हो रही, जबकि शिया मुस्लिम्स की यूनिटी तो कई जगह पे है। एट द सेम टाइम 3-4 सालों से तो कॉन्टिन्यूस वॉर चल रहा है, और नॉन कॉन्टिन्यूस वॉर तो 20-30 सालों से चल रहा है। आज तक कभी इतनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशंस नहीं हुई है। फिर ये इसी टाइम पे क्यों हुई? तो आपको कुछ समझ में आना शुरू होता है। ईरान की एम्बेसी ने इन डोनेशंस को अनाउंस करा, और ईरान की एम्बेसी तभी इन डोनेशंस को अनाउंस कर सकती है जब वो 100% श्योर हो कि वो ईरान के पास पैसा पहुंचा सकती है। वरना तो इतनी डोनेशंस का कैंपेन चलाने का क्या मतलब है, क्या फायदा है? और ईरान की एम्बेसी ये तभी कर सकती है जब उसे पता हो कि इंडियन गवर्नमेंट उनको नहीं रोकेगी। और आप इंडियन बैंक्स के थ्रू ही तो पैसा ट्रांसफर कर करके ही लेके जाओगे ना, तो इंडियन गवर्नमेंट अगर मना करेगी तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब यहाँ पे ना आप अगर डेट नोटिस करोगे तो 14 मार्च वो टाइम था जिस टाइम पे हमारे जो शिप्स थे एलपीजी के या क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी शिप थे, शिवाल लेक, नंदा देवी, वो वहां से क्रॉस होने की कगार पे थे। उन्हें क्रॉस करना था किसी भी तरीके से। 20 मार्च के बाद ही तो ट्रंप ने अलाउ कर दिया कि तुम ले सकते हो तेल वेल इधर से। 14 मार्च पे सिचुएशन जो थी वो बहुत ही फ्रेजाइल थी, वीक थी, और इंडियन गवर्नमेंट ऐसे नहीं सोचती कि भाई कल की कल देखेंगे। वो हर दिन को एक मेक श्योर करती है कि हर दिन हमारे एलपीजी की सप्लाई है वो आती रहनी चाहिए, देश में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। अब मान लो कोई देशभक्त बंदा जो है उसने ये सजेशन दिया हो कि भाई देखो हम ईरान को कुछ दे नहीं सकते, फेवर नहीं कर सकते, हमें अपना काम निकलवाना है, लेकिन फेवर तो नहीं कर सकते भाई, पैसा तो बिल्कुल नहीं दे सकते। एक काम करो, कोई डोनेशंस करवाओ। डोनेशंस तो तुम करवा सकते हो लीगल तरीके से, और वो हम रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई ह्यूमैनिटी के नाम पे डोनेशंस को कौन रोकता है? चाहे तुम दुश्मन भी हो तब भी नहीं रोकेंगे भाई। तो वो करवा लो यार, उसमें ना हम तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। और अगर कोई मुर्गा डोनेट कर रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, 1.25 लाख का मुर्गा, ये रिपोर्ट्स भी है, 1.25 लाख का मुर्गा खरीद के डोनेट करा गया है। मतलब तू सीधे सीधे पैसे डोनेट कर देना भाई, 1.25 लाख। अगर ये मुर्गा डोनेट करने वाला क्या सीन है? तो वो जो है वो क्या पता कोई देशभक्त बंदा बैठा हो जिसने ये सारा कुछ जो है बताया हो कि ये मुर्गा 500 का नहीं 1.25 लाख का होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, जो हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया तक में जो ऑयल प्राइसेस है उनके रेट चेक कर रहा, पेट्रोल वगैरह के जो बढ़े थे, और आसपास के जो कंट्रीज हैं हमारे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ भी चेक करना आप। इंडिया में आज भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। कई जगह पे छोटे मोटे बढ़ गए हैं तो स्टेट ने बढ़ाए होंगे, वैसे नहीं बढ़े हैं। आज भी आपके घर में गैस आ रही है ना, तो बहुत सारे देशभक्त होते हैं जो लगातार 24 घंटे मेहनत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट की बात नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी नहीं है। वो नेशनलिस्ट होते हैं। बहुत सारे लोग करप्ट होते हैं, पर बहुत सारे नेशनलिस्ट होते हैं जो रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं डे इन डे आउट।